हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज हूँ मैं मेरठ में। मेरठ में क्यों, मैं सारी स्टोरी बताऊंगा। छोटे भाई का ब्याह है जी, तो उसके लिए मैं मेरठ आया हुआ हूँ। हमारा गांव आप सबको पता है, दबथुआ है, मेरठ से 12 किलोमीटर दूर है, शामली वाली रोड पे। तो गांव के घर के सारे नज़ारे मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने करने वाला हूँ प्योर बकवास। इस खाट से उठ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्योर बकवास करूँगा 10-15 मिनट तक। बकवास में मैं दिखाऊंगा कि मेरी और दीप्ति की शादी कैसे हुई, मैं और दीप्ति कौन है, कैसे आपस में मिले, कैसे हमारी शादी हुई, कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर अगली किसी वीडियो में आगे छोटे भाई के ब्याह की तरफ तुम्हें सबको लेकर चलूँगा। तो ऐसा हुआ जी, 2010 की बात है। 2008 में मैंने ब्लॉग बना लिया था अपना। उस टाइम ब्लॉग हुआ करता था, व्लॉग नहीं हुआ करता था, ब्लॉग हुआ करता था। मैं लिखा करूँ था, खूब सारा मैं यात्राएं करी, खूब सारा लिखा, पब्लिश कर दिया। लोग बाग पढ़ते थे, वाहवाही करते थे, कमेंट करते थे, मज़ा आ जाता, ज़िंदगी बन जाती थी, बड़ा आदमी में बन जाता था। तो उसी दौरान 2010 में दीप्ति का कमेंट आया, मतलब दीप्ति के भाई का, पता नहीं किसका, मुझे ध्यान नहीं पूरा, उन सबका कमेंट आया। उन्होंने बताया कि भाई नीरज जी यू आर ग्रेट, वेरी, उन्होंने चढ़ा दिया जी मुझे झाड़ पे। उनके पापा ने ही उन्हें मेरे ब्लॉग की लत लगाई थी पढ़ने की। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे भी इनवाइट कर लिया। फिर पता चला मुझे कि भाई इनके पापा को सबसे पहले लत लगी थी मेरा ब्लॉग पढ़ने की। फिर उन्होंने अपने बालकों को भी कि बालकों पढ़ो, इसको भी, इस बंदे को पढ़ो, ये बंदा बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा संस्कारी है, गुणी है, सामाजिक आदमी है, भाई इसको पढ़ो, इसके जैसे बन जाओगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने बालकों को भी बिगाड़ दिया। जो दीप्ति का जो पुश्तैनी घर है, पुराना घर है, असली घर जो है वो है अमरोहा मुरादाबाद के पास, यूपी में। उसकी फैमिली रहती है दिल्ली में, और उस टाइम दीप्ति रहती थी बरेली में। बरेली में वो कोई एमजे करके कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें वो बीएड कर रही थी। तो मेरी और दीप्ति की और मेरी, उसकी पूरी फैमिली से बात होती थी। दीप्ति की एक बड़ी बहन है, 2 छोटी बहन है, उन सबसे छोटा भाई है हर्षित। तो इन सब सारे बालकों से बात होती रहती थी, उसके पापा से, उसकी मम्मी से बात होती रही, सबसे बात होती थी मेरी। तो वह दीप्ति से बात होती थी, दीप्ति मुझे आ गई पसंद। मगर भाई यह छोरी बढ़िया है, या अपने आप आना जाना कर लेते, किसी पे डिपेंड नहीं है। पैसेंजर में जाना हो, दिन में जाना हो, रात को जाना हो, बस में जाना हो, टेम्पो में जाना हो, साइकिल उस पर चलानी आवे, मोटरसाइकिल उस पर चलानी आवे, कार उस पर चलानी आवे, और ट्रेन मेरे भावे थी चलानी। तो मुझे भाई पसंद आ गई। मगर भाई यह छोरी ठीक है। घर वाले तब तक मेरे ऊपर भी डंडा करे जा रहे थे कि ब्याह कर ले, हम जो इतनी बड़ी छोरी तेरे लिए लेकर आऊँगे, इतना बड़ा वो मिलेगा, दहेज मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बड़े आदमी बन जाऊँगे। मगर ना भाई, मैंने तो छोरी कर ली पसंद। तो मैंने फिर दीप्ति से बात करी, मगर अरे ब्याह करेगी? कहने लगी किस्त है। मगर मेरे से किस्त है। कहने लगी बाढ़ में जा, तेरी ऐसी की तैसी अपनी शक्ल देखी है तूने। उसने मार दिया जी मुझे ब्लॉक। 2 साल तक वो नाराज़ रही, 2 साल तक उसने मुझे ब्लॉक मारे रखा। मैंने भी बाढ़ में जा कह दिया। कोई प्यार व्यार था, कोई ऐसी आस्की वास्की हमारी कुछ ना हुई थी। मुझे बस उसके हाव भाव बढ़िया लगे, मैंने ऑफ़र कर दिया, उसने मना कर दिया। फिर ऐसा हुआ जी, 2 साल पीछे उसने ब्लॉग खोला। उसकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी होगी, बीएड पूरी होगी। फिर वो उसने एमएड में एडमिशन लिया नहीं लिया पता नहीं मुझे। उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसने फिर मेरे ब्लॉग खोल दिया। ब्लॉग खोल के कुछ महीने बातचीत हुई। फिर उसने कहा अरे ब्याह करेगा? मगर अरे किस्त है। इस बार उसने ऑफर करा, प्रपोज, ब्याह करेगा? मगर किस्त है। मगर कहने लगी कि मेरे से है। मगर बाढ़ में जा, तेरी ऐसी की तैसी, तेने पिछली बार 2 साल 2.5 साल पहले मेरी बेइज्जती कर दी थी। तो मगर मैं तेरी बेइज्जती करूँगा। 1.5 साल मैंने उसको ब्लॉग रखा। मगर तब तू ब्लॉग में जा। उस टाइम तक क्या था कि हमारे घर वालों ने और ज़्यादा प्रेशर करना शुरू कर दिया था। देह प्रेशर, रिश्ते आने लगे थे। और भाई मेरा स्वभाव तो बदल गया था। मेरे ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, एक मम्मी की, एक पापा की, एक छोटे भाई की। मम्मी ख़त्म होगी, मम्मी की जिम्मेदारी ख़त्म। फिर पापा की, छोटे भाई की बची। मैं कहा भाई छोटे भाई की नौकरी लगेगी, इसकी भी ख़त्म है। मैं बापू से डंडा करे जा रहा था। मैं कहा भाई तुम भी कुछ काम धाम कर लो, अभी तुम्हारा बुढ़ापा आने में 20-25 साल बाकी है, अभी तुम बुढ़े ना हुए हो। कहने लगे मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं बस बालकों के पैसे पे ऐश करूँगा। मगर तो मेरे पैसे पे ऐश करना तो भूल जाओ, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नौकरी वोकरी नहीं करने वाला। मैं लूँगा संन्यास, हिमालय में जाऊँगा, बर्फ़ में तपस्या करूँगा। तपस्या तो क्या करनी थी उसी टाइम में, अबे कौन है, तपस्या तो क्या करनी थी उसी टाइम में आया ओशो के संपर्क में, वो ओशो जी महाराज। उन्होंने कहा ये जो जितने भी लोग वनों में, जंगलों में जाते हैं ना, समाज को छोड़ के, सारे के सारे होते हैं भगोड़े, इन लोगों की ऐसी की तैसी। मैं कहा यार कह तो ठीक रहा। फिर उन्होंने कहा कि तपस्या करना बड़ी अच्छी बात है, समाज से भागना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम जंगलों में जा रहे हो, जंगलों में जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी आप समाज से भाग रहे हो। तो अगर तुम्हें समाज से भागना है तो समाज के बीच ही रह के भाग लो। भाई जो काम तुम्हें जंगलों में जाकर करना है वो तुम अपने घर में भी कर लो, किराए के मकान में कर लो, समाज के बीच रह के समाज से अलग हो जाओ। मैं कहा यार ये वाली थ्योरी मुझे बड़ी पसंद आई। तो हमने एक सामाजिक, एक मतलब कि हम बनेंगे सन्यासी, पर रहेंगे दुनिया के बीच में ही, हम कहीं नहीं भाग रहे, यहीं रहेंगे हम। लेकिन मैंने बापू से समझा दिया, मैं कहा भाई मैं नौकरी छोड़ दूँगा, अपना देख लो। उसी दौरान उन लोगों का और ज़्यादा प्रेशर। फिर जो था मेरा दिमाग फिर गया, बुद्धि परिवर्तन हो गया। मैं कहा भाई एक बार ट्राई मार के देखते हैं दीप्ति के क्या हाल है। 1.5 साल बाद मैंने उसका ब्लॉग खोला, बातचीत शुरू हुई। उसकी भी बिल्कुल सोच मेरे जैसी थी।
उसको भी ब्याह नहीं करना था, वो भी बिल्कुल सामाजिक नहीं है, रोटी वोटी भी बनानी नहीं आवे थी, उस पर कुछ नहीं आवे था, आना जाना कर लेवे थी, घूमना फिरना कर लेवे थी, लड़ाई झगड़े कर लेवे थी और भाई लड़कों वाले कपड़े पहने थे, पैंट शर्ट एकदम कति पैंट शर्ट, और छोटे छोटे उसके बाल हुआ करे थे। मैं कहा भाई यह छोरी बढ़िया है, या बढ़िया है, घूमने फिरने के काम हमारे दोनों का काम चलेगा, या बढ़िया, मुझे संस्कारी छोरी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैं खुद संस्कारी नहीं हूँ, मुझे भी संस्कारी छोरी नहीं चाहिए। मैंने उससे फिर बात करी, वो तैयार थी। मैं कहा भाई अब हम दोनों हैं तैयार, वह भी तैयार, मैं भी तैयार। मैं कहा अब जो है अपने अपने घर वालों को भी तैयार करो। मैंने अपने बापू से बात करी, बापू ने मना कर दिया, नहीं भाई आग थू। उसने अपने घर वालों से बात करी, उन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं, आग थू मैंने इधर विद्रोह कर दिया, उसने उधर विद्रोह कर दिया, कह दिया कि हम तो उसमें रह लेंगे, उसमें वो लिव इन में रह लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत पर्वत ना है। वैसे भी हम समाज से दुनियादारी से विद्रोह करने वाले थे। तो फिर आखिरकार बापू को, हमारे वाले बापू को मानना पड़ा। उन्होंने कह दिया चल ठीक है भाई, तेरी जैसी मर्जी है, चल ठीक है ओके। उसके बापू को भी मानना पड़ा, चल छोरी ठीक है, तेरी जैसी मर्जी है ओके। पर उसकी मम्मी नहीं मानी। फिर मैंने एक दिन अपने बापू को भेजा, मैं कहा जाओ रिश्ता लेके जाओ, उसके बापू से, घर वालों से बात करके आओ सबसे। गए जी, मैं भी गया उनके गैल, बेइज्जती, अपनी बेइज्जती करवा के आ गए। उन्होंने मना कर दिया क्लियर कि जी नीरज के जो है मम्मी नहीं है, इसके जो है इनके ज़मीन नहीं है, इनके जो है खेती नहीं है, नौकरी है बट ये नौकरी छोड़ देगा, और जो है ऐसे घूमने फिरने से पेट नहीं भरता, हमारी छोरी तो बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। मगर ये थाली में मिठाई रखी है, इन्हें क्यों छोड़ रहे हो, बेइज्जती तो हो ही रही है, मिठाई खा के चलेंगे। उनकी सारी मिठाई सब खा के आ गई है। फिर जब आखिरकार बात नहीं बनी, उसकी मम्मी नहीं मानी कतई भी, तो हमने डिसाइड किया 10 फरवरी 2015 को फ़ोन कर लिया। मगर देख ऐसे ऐसे बात हो रही है, ब्याह करेंगे, अब चलेंगे हम कोर्ट मैरिज तरीके से, हमें ब्याह नहीं करना ऐसी की तैसी समाज की, कहीं को पैसे ख़राब करने। हमने 10 फरवरी को डिसाइड कर लिया, मैंने और दीप्ति दोनों ने, कि जी 16 फरवरी दिन संडे को 30,000 रिकॉर्ड में आ जाइए, ब्याह कर लेंगे, अपना मस्त ज़िंदगी कटेगी। अपने घर वालों को समझा दिया, एक आध रिश्तेदार औरतें वहीं दिल्ली NCR में रहने वाले, उन्हें भी इन्वाइट कर दिया। मगर जी 15 को आ जाओ, ब्याह है थारे छोरे का चलो 15 की रात की ड्यूटी करी, 16 की सुबह 7 बजे में ड्यूटी से आया अपने क्वार्टर पे। उस टाइम मुझे शास्त्री पार्क दिल्ली में सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। ड्यूटी से आया जी, सारे ब्याह की तैयारी हो चुकी थी। दीप्ति भी एक दिन पहले आ गई थी अपने घर वालों को बता के, क्योंकि उसके पापा तैयार थे, उसकी जो है भाई बहन सारे तैयार थे, बट उसकी मम्मी तैयार नहीं थी। तो वो कुल मिला के एक तरह के सेफ़ थी वो, उसे कोई ऐसा डर नहीं था कि हाँ भाई घर वाले आप मार देंगे, उसको पीट देंगे, कूट देंगे, ताले में बंद कर देंगे, ऐसा कोई डर नहीं था। तो वो घर वालों से बता गए कि भाई मैं जो हूँ जा रही हूँ, मेरी शादी है, तुम लोग भी आते हो तो आ जाइए, अच्छा लगेगा। 30,000 कोर्ट में कल शाम को, मतलब सुबह 9-10 बजे। हालांकि वो अलग बात है कि उनमें से कोई ना आया। तो जी हमारी बारात चल पड़ी 30,000 16 फरवरी को, सोमवार का दिन था, सर्दियों के दिन थे। उधर मैंने ऑफिस में फ़ोन कर दिया, मगर बारात मारनी है गद्दी, सारे छोरे कहने लगे हाँ जी मारनी है, मगर 30,000 ही पहुँचो। तो हमारे 20-25 बाराती हो गए, 30,000 ही पहुँच गए। ऑफिस वालों को मैंने कह दिया, मगर अपने सारे के सारे लोग अपने अपने आधार कार्ड, एक पासपोर्ट फ़ोटो लाऊंगे, क्योंकि 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, जौन से भी हम गवाह पसंद आते हैं उन्हें। तो जो हमारा ड्राइवर था, ऑफिस में सबसे छोटी पोस्ट होती है ड्राइवर की, ड्राइवर को भाई दीप्ति का भाई बन गया, मेरा साला बन गया। उसने बेचारे ने, धर्मराज नाम था उसका, उसने बेचारे ने करा दीप्ति का कन्यादान। तो इस तरह से हमारी कोर्ट में होगी शादी। वकील ने लिए 11,000 रुपये, 11,000 लिए, वो कुछ 5-6 जगह साइन हुए, हमारे साइन हुए, गवाहों के, जैसा भी जो भी कुछ होता होगा उसने कर दिया। कह दिया जी मुबारक हो, अब तुम जाओ। किसी ने बता दिया जी ये कोर्ट के पीछे जो है आर्य समाज का मंदिर है, उसमें भी जाके एक चक्कर मार आओ। हम गए जी आर्य समाज के मंदिर में, पंडित जो था हमारे भर के किसी का ब्याह करवा रहा था, पर उसकी कल कोई ना था, एक छोरा था एक छोरी थी। पंडित ब्याह करवा रहा, उसको अपनी दक्षिणा ली 400-500 रुपये जितने भी, वो चले गए। फिर हमारा नंबर लग गया। हमने भी अपने फेरे अग्नि के चारों तरफ, पंडित के पास मिठाई का डिब्बा था, वो मिठाई सब में बांट दी, पंडित को दक्षिणा दी, पंडित से भी सर्टिफिकेट ले लिया। लो जी, एक ही दिन में दोनों ब्याह हो गए हमारे। अपने घर आ गए, मौज आ गई। घर आ गए, सबको कह दिया भाई ब्याह खत्म हो गया, जाओ अब अपने अपने घर जाओ, मुझे सोने दो, नींद आ रही है, रात की मैं ड्यूटी करके आया था। तो इस तरह से भाई मेरी हुई है शादी। मुझे किसी भी फंक्शन में जाना पसंद नहीं है, धूम धड़के वाले में, डीजे में, ऐसे फंक्शन कतई पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या है भाई, हमारे छोटे भाई का ब्याह है तो उसकी भी लव मैरिज, लेकिन उसको अरेंज कर दिया। घर वाले, हमारे वाले भी तैयार है, और जो छोरी वाले भी तैयार है, सारे तैयार हैं। इंटर कास्ट है, और लड़की अदर कास्ट की है, छोरा अदर कास्ट का है। तो बट फिर भी कई साल लगे तैयार करने में, तैयार हो गई। अब जो धूम धड़के से होगी, और मेरा जो है ना धूम धड़के में कतई मन नहीं लगता, बट फिर भी मैं मन लगाऊंगा, और जैसा भी बनेगा आप सबको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो कि फिर क्या हुआ, क्योंकि लड़की के तो, दीप्ति के तो घर वाले तैयार हुए नहीं थे भाई। 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन बाद उसकी मम्मी पापा दोनों आ गए जी। कहने लगे भाई चलो ब्याह तो हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम तो गुस्से में हमने भी साथ ना दिया।
अब जो है सामाजिक तरीके से कर लेते हैं। मगा जी चलो एक ब्याह और होगा 27 फरवरी उसी साल, 2 महीने बाद 27 फरवरी को मेरा दीप्ति का फिर से ब्याह हुआ। तो जो 16 फरवरी का ब्याह था उसे तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा, और जो 27 फरवरी वाला था उसे बोलता हूँ दीप्ति का। तो हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी साल में 2 बार होती है, एक बार मेरी होती है, एक बार दीप्ति की होती है। मेरी होती है 16 फरवरी को, 27 अप्रैल को होती है दीप्ति की। उसके लिए भाई हमने 2 शर्त रखी उनके सामने, उसके मम्मी पापा के सामने। मैं कहा जी देखो 2 शर्त है हमारी, ब्याह हमारा हो चुका है, हमें ऐसे वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी तुम अगर अपनी इज्जत के लिए, अपने समाज के लिए ब्याह करना चाहते हो ठीक है, पर लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो है कि किसी भी तरह का दहेज नहीं लेंगे, तुम दोगे नहीं, हम लेंगे नहीं। अगर तुम दहेज देने की कोशिश करोगे भाई मैं कर दूंगा बेइज्जती, इज्जत ख़राब कर दूंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कतई भी, फिर तुम कहोगे नीरज आखथू, तो इसलिए दहेज नहीं। उन्होंने कहा यार समाज के लिए तो दहेज देना पड़ेगा। मगर वो तुम देख लो भाई, दहेज कतई नहीं, बिल्कुल ना, आई हेट दहेज, दुल्हन ही दहेज है, मुझे मिल गया दहेज जितना मिलना था। और दूसरी शर्त ये है कि पंडित जो है ना हम अपना लेके आएंगे, तुम लोग जहाँ पे जैसा भी अरेंजमेंट करो, जैसा खर्चा करना हो करो, जितने लोगों को बुलाना हो, जिस टाइम बुलाना हो उस टाइम बुलाओ, लेकिन पंडित हम लेके आएंगे। वो कहने लगे क्यों? मगर वो उसी टाइम बता देंगे। तो जी 27 अप्रैल को जब हम चले बारात लेके, पंडित हमने अपनी तरफ से ले लिया। पंडित को समझाया देख भाई पंडित, वो फंक्शन है, फंक्शन में मेरा घुटता है दम, धूम धड़ाका होता है, ज़्यादा टाइम मैं बैठ नहीं पाऊँगा। 10 मिनट के अंदर ऐसे जितने भी चक्कर कटवाने हो, जितने भी फेरे वेरे पड़वाने हो सारे पड़वा, 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ब्याह हो चुका है, आर्य समाज मंदिर में भी हो चुका है, अग्नि देवता सारे देवता प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, तो उन्हें ज़्यादा प्रसन्न करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और पंडित ने भाई ऐसा ही करा। पंडित बहुत बढ़िया पंडित था, मुझे उसका नाम वाम याद नहीं है। 10 मिनट के अंदर शाम को 6 बजे मुनीर का पहुँची बारात, और 8 बजे सारे काम ख़त्म। पूरी रात के लिए वो मैरिज हॉल बुक था, पूरी रात के लिए वो डीजे वाला बुक था। और भाई 8 बजे ख़त्म, 9 बजे विदाई होगी, सब अपने घर जाके सो गए। तो भाई मेरी और दीप्ति की शादी तो इस तरह हुई है। आपको भी अगर हमारी शादी से कुछ सीख मिलती हो तो भाई सीख लो। उस टाइम 30,000 ही कोर्ट में किसी वकील ने, वकील का मुझे नहीं पता, आप किसी भी कोर्ट में जाओगे तो लव मैरिज करवाने वाले वकील बैठे रहते होंगे, वो 15-20 हज़ार रुपये लेंगे। उस टाइम 11,000, आज की डेट में 15-20 हज़ार हो गए होंगे। वो लेंगे, आपकी शादी करा देंगे, उस शादी को फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आप अपने घर वालों को देखते रहना। मैक्सिमम केस में होता ही है कि घर वाले बाद में मान जाते हैं, लेकिन क्या होता है ये कच्ची उम्र होती है थोड़ा सा शादी करने की, समझ होती नहीं है, जल्दीबाजी में कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले ही थोड़ा टाइम लगा के, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल लगा के। मेरी दीप्ति की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन शादी हुई है 2015 में। तो कुल मिला के एक तरह से अगर हमने देखे तो कुल मिला के 5 साल हमें लगे। आप भी अपने घर वालों के सपोर्ट में ले लो, लड़की के घर वालों से बात कर लो कि जी पसंद है, लड़का भी अपने घर वालों से बात कर लो कि जी पसंद है, और फिर धीरे धीरे उन्हें मना लो। तो मैक्सिमम केस में तो मान जाते हैं, और नहीं मानते तो शादी के बाद मान जाएंगे। कुल मिला के मान जरूर जाएंगे। और फिर जब मान जाए ना, उनसे कहोगे अब सामाजिक तरीके से ब्याह नहीं करना, ये पैसे जो कई लाख रुपए जो पैसे फूंकने हैं वो फूंकने नहीं है, उसे अपना काम लाओ। तो हमने अपने कई लाख रुपए बचाए। 3 शादी भी होगी, पहली शादी कोर्ट में, दूसरी शादी आर्य समाज में, तीसरी शादी मुनीरका में, 3 शादी होगी मेरी दीप्ति की। घंटा पैसा कोई खर्च ना करा। तो ये हमारी स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपको अगर कोई सीख मिलती हो, आपके अगर बच्चे बिगड़ते हो तो भाई मैं उसके लिए सीख मिलती है तो मैं जिम्मेदार हूँ। बच्चे आपके बिगड़ते हो, आपकी फैमिली टूटती हो, बर्बाद होते हो आप, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो कुल मिला के मैंने आपको शादी करने का, और हाँ एक चीज़ और याद आ गई इसी बहाने, शादी करने का तरीका बता दिया। शादी का मौसम चल रहा है, अपनी शादी कर लो, जाओ हनीमून वगैरह मनाना हो ट्रैवल किंग भाई से बात कर लेना। ट्रैवल किंग भाई जो है शिमला मनाली में हनीमून का एक्सपर्ट है, शादी भी हम करवाएंगे, हनीमून भी हम करवा देंगे। और बताओ, वो बात तो में अपना विज्ञापन भी हो गया। तो अभी मैं मेरठ में हूँ, और धीरे धीरे अगली वीडियो में आपको आगे के और भी फंक्शन वगैरह दिखाऊंगा। दीप्ति मामा के यहाँ गई हुई है भात लेके, सारी महिलाएं वहाँ पे गई। मेरा वहाँ पे कोई ऐसा काम था नहीं तो मैं गया नहीं हूँ। बाकी धीरे धीरे अगली वीडियो में दिखाऊंगा जैसा भी होगा। तो अब इसी के साथ इस वीडियो करते हैं ख़त्म। चैनल सब्सक्राइब और राम राम।